परमेश्वर के मीठे और जलाली नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें रूबरू किया, एक दूसरे के साथ मिलाया और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की क्या मर्जी है, परमेश्वर की क्या मनसा है, परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, इस बात को हम जानेंगे और सुनेंगे परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा। आइए हम बुलाते हैं परमेश्वर के दास को, पास्टर रेवरेंड प्रताप प्रेम सैमुअल हमारे बीच में आए। हम सबों के साथ परमेश्वर के वचनों को बांटे और सचमुच प्रियो उन वचनों के द्वारा हर एक सुनने वाला आशीष पाए और प्रभु के अनुग्रह में और विश्वास में बढ़ता जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए परमेश्वर की बातें नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर से नहीं हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इतनी बरकत आप पाएं, इतनी बरकत हम पाएं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी महिमा से लबालब भर जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, आज जिस वचन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं उस वचन की ओर बढ़ने से पहले खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको फिर एक बार मेरा सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमने सुना कि यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय और 47 वचन में लिखा है जो परमेश्वर की ओर से होते हैं वो परमेश्वर की बातें सुनते हैं, और तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीब सी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बड़े ध्यान देने योग्य बात है, और सोचना ही होगा इस विषय के ऊपर कि परमेश्वर बार बार हमसे क्यों कहते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप यूहन्ना की इंजील में उसके 10वें अध्याय और 27 और 28 वचन में यदि आप पढ़ें तो, और प्रभु का धन्यवाद हो, यदि आप सुने तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कह ही रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कभी नष्ट ना होंगी। इन सारी बातों के पीछे अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उनको, और वो इसलिए देता हूँ कि वो कभी नष्ट नहीं होंगी। लेकिन इन भेड़ों की एक खासियत है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके लोग उसका शब्द सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 27 और 28 वचन आप एक बार सुन लें। वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपने ठीक सुना, परमेश्वर का वचन ठीक ही कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से कभी छीन नहीं सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मेरी भेड़ें अनंत जीवन में उनको देता हूँ, वो कभी नष्ट भी ना होंगी और उनको मेरे हाथ से कोई छीन भी नहीं सकता। लेकिन ये कब होगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये सारी आशीषें, और प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनको जीवन देता हूँ। ये जीवन भी उनको कब मिलेगा? ये जीवन भी हमें कब मिलेगा? इसकी एक विशेष परिस्थितियाँ हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो परिस्थिति है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परिस्थिति कि हम परमेश्वर को सुनना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने परमेश्वर के शब्द को सुनना चाहिए, ना कि परमेश्वर का धन्यवाद हो हम परमेश्वर को देखने की होड़ में आगे निकले। हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं, हम हर बार यही प्रार्थना करते हैं कि हम खुदा को देखना चाहते हैं। सरासर गलत है प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर का शब्द सुनना होगा। बिना परमेश्वर का शब्द सुने ना ही हम जीवन की तरफ जा सकते हैं, ना ही हम नष्ट होने से बच सकते हैं। और यदि हम जीवन का शब्द सुने, यदि हम परमेश्वर का शब्द सुने,
तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन और वादा है कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जीवन का एक बहुत बड़ा समझ का विषय है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो समझ का विषय ये है कि हमें सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सुनना नहीं चाहते, हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और इसीलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का समुचे वचन बार बार ये कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके कान हो सुन ले। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 6-7 वचन, वहाँ पे वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, मैं उसे और जीवन के पेड़ से जीवन के पेड़ का फल खिलाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके कान हो सुन ले, मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा और श्वेत पत्थर दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले, हाँ, मैं उसे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, चकना चूर ना होने दूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समूचे परमेश्वर का वचन इसी ओर इशारा कर रहा है, इसी बात को कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आज प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन की तरफ जाने का जो मार्ग है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, बिना सुने बात ना बनेगी। प्रियो इसलिए सुनना तो होगा ही। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सुनना बहुत ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि आप प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय और 15 और 16 वचन पढ़े तो वहाँ पे लिखा है, वचन कहता है, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। वैसे तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकलइयों की शिक्षा को मानते हैं, और अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उसके साथ लड़ूंगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आज हम परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहते, हमें सुनने वाले कान ही नहीं है। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वो सुने, और जो सुनेगा वही जीवन पाएगा। वो उसके खुदा यीशु मसीह के हाथ से उन्हें कोई छीन ना पाएगा। लेकिन सुनने वाले आज कान की ज़रूरत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? आत्मा की आवाज़ को तुम सुनोगे कैसे? हमारी चाहत तो बहुत बड़ी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई लोग, असंख्य लोग, बहुत लोग केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर एक बार तो अपना दर्शन हमें दे दे, एक बार तो हमें दिख जा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बार तो ख्वाब में तो आ जा, या कहीं तो मिल जा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का सिद्ध ज्ञान हमसे कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुने। आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा, परमेश्वर आत्मा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा को सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और हमारी ख्वाहिशें हैं देखने की, या खुदा तू मुझे दर्शन दे दे। हमारी ख्वाहिशें गलत हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, ये ख्वाहिश तब जायज़ है जब आप संत पौल के समान दमिश्क के रास्ते पे तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएं, है ना, और उसके बाद तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा को देख पाओ। और उसके बाद संत पौल कहते हैं, मैं चाहे मेरी देह त्राही त्राही हो गई, चाहे मेरा देह छिन्न भिन्न हो गया, तो भी मैं अपनी आंखों से या खुदा तुझे देखूंगा। लेकिन संत पौल की ये इच्छा कब है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। संतों की इच्छा ये कब है? पहले उन्होंने परमेश्वर की बात को सुना है, परमेश्वर की आवाज़ को सुना है। प्रियो, बिना सुने परमेश्वर के साथ मिला नहीं जा सकता। उस अनंत के साथ तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। तुम जीवन के पास तक, हम जीवन के पास तक पहुंच नहीं सकते। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। जो मेरे लोग हैं वो मेरा शब्द सुनते हैं, देखते नहीं है, कहा सुनते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं जीवन भी तो पाएंगी, अनंत जीवन के लिए भी जाएंगी, नष्ट भी ना होंगी, और अपने रब्बी के हाथ से उसे कोई छीन नहीं सकता, उस यीशु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज सवाल ये है, आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हमारे पास कान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि कोई हमारी बातों को सुने,
हम चाहते कोई हमारी बात सुने, हम चाहते कि कोई हमारा सुनने वाला हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम हमेशा चाहते हैं कि हमें कोई सुने, लेकिन हम खुदा की बात को सुनने के लिए हमारी इच्छा नहीं है। प्रियो, आज हमारे पास आत्मिक कान नहीं है, हमारे पास वो आत्मिक श्रवण शक्ति ही नहीं है, आत्मिक श्रवण की ताकत ही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन सच्चाई है इसके बिना खुदा से मुलाकात कर लेना, उसको दर्शन पा लेना नामुमकिन है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए तो प्रभु का धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें उसको सुनना होगा। और परमेश्वर का वचन साफ सिद्ध ज्ञान हमें दे रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी समस्या बहुत विकट है, हम नकलइयों की शिक्षा पे चल रहे हैं। प्रभु यीशु का वचन तो कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा, आखिरी पुस्तक में लिखा वचन वो कहता है, तुम तो नकलइयों की रीतियों पे चलते हो और एक दिन मैं आके अपने मुख की तलवार से तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक तुमने वो कान नहीं पाए। प्रियो, आज हम नकल करना अच्छी तरीके से जानते हैं, हम एक दूसरे की नकल करने में लगे हैं। कोई पवित्र आत्मा की नकल करने लग गया है, कोई वचनों की नकल करने लग गया है। हम सब नकल में लगे हुए हैं, हम देखा देखी में लगे हुए हैं, हम देखा देखी करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की वचन को सुनना नहीं चाहते। प्रभु कहता है, मैं अपने मुख की तलवार से लड़ूंगा। प्रियो, ये देखा देखी बंद करनी होगी। प्रियो, आज देखा देखी का ही जीवन है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है, हम समझने को तैयार नहीं है। ये देखा देखी का जीवन बंद करो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें ये देखा देखी बंद करनी होगी। प्रियो, यदि सचमुच आप परमेश्वर के प्रिय हो, आप परमेश्वर के अजीज हो, आप परमेश्वर की प्रिया हो, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ सचमुच यदि हम परमेश्वर की प्रिया हैं तो प्रियो सुनने वाले कान चाहिए। बार बार परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो देखा देखी में लगे हुए हैं, हम तो देखना चाहते हैं, हम तो यहाँ तक देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में भी लोग कहते थे कोई चमत्कार दिखा, आज भी हम चमत्कार देखना चाहते हैं और हम तब विश्वास करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आज भी यदि हमारे कोई जीवन में चमत्कार होगा और हम उस चमत्कार को देखेंगे, तब हम परमेश्वर की सुनेंगे। ये देखा देखी का जीवन छोड़ो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये देखा देखी एक दिन नरक की तरफ ले जाएगी। एक दिन परमेश्वर अपनी चोखी तलवार से लड़ने वाला है ऐसे लोगों से जो केवल देखा देखी ही करते हैं, नकलइयों की रीति पे चलते हैं, नकल ही करना जानते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मुझे और आपको, आप परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप परमेश्वर के अजीज़ हो, आप परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हो। प्रियो, देखा देखी बंद करो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कच्चे कानों का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे कच्चे कानों का, कान वालों का कोई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, कच्चे कान वालों की कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन सवाल तो बहुत अजीब है कि आज कान के कच्चों की बड़ी भीड़ है, ना तो वो पूरा सुनते हैं, ना ही वो आधा सुनते हैं, वो तो सुनते कुछ और हैं। परमेश्वर की आत्मा कुछ कहती है और हम कुछ और सुनते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आत्मा जैसे कहे हम वैसे सुने। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ और कहती है और हम कुछ और कर लेते हैं। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अन्य भाषा में भी यदि हम बोलते हैं, न जाने परमेश्वर की आत्मा क्या कहती होगी और हम कुछ और करते हैं, क्योंकि सुनने वाले कान नहीं है। ये हमारी कमज़ोरी है बड़ी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सुनने के लिए यदि कान चाहिए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, देखना प्रियो और देखा देखी करना। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ इस बात से मन हटाना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम परमेश्वर की महिमा को न देख पाओगे जब तक तुम्हारे आत्मा की बातों को सुनने वाले कान ना हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आत्मा की बात को सुनने वाले कान आपके हैं, हमारे हैं, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, भूल चूक की गुंजाइश नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की आत्मा जैसे कहती है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम वैसे ही करेंगे। लेकिन बात आज बिल्कुल उलट फेर वाली है, हम करते कुछ और हैं और होता भी कुछ और है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 18 वचन सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं
थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पे आपने सुना कि हम देखी हुई वस्तुओं के ऊपर नहीं, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि देखने वाली सारी वस्तुएं एक दिन नाश होने वाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस जीवन में नकलियों की रीत पे कब तक हम चलेंगे? परमेश्वर कोई तू चमत्कार दिखा दे, प्रभु यीशु के नाम से कोई चमत्कार हो जाए तो तब हम विश्वास करेंगे, तब उसकी बात सुनेंगे। बात गलत है प्रियो। परमेश्वर का वचन ये बात कहता है, परमेश्वर के संत कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर के फरिश्ते भी इस बात को कहते हैं, हम देखी हुई वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम तो अनदेखी वस्तु के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि दिखने वाली सारी बातें एक दिन मिट ही जाने वाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कान होने चाहिए, आत्मा का कान होना चाहिए, आत्मिक श्रवण आना चाहिए। जिसको आत्मिक श्रवण नहीं है वो परमेश्वर का वचन कभी भी समझ नहीं पाएगा। जिसके पास परमेश्वर का श्रवण नहीं है वो कभी श्वेत पत्थर भी नहीं पाएगा जिसके ऊपर एक अद्भुत गुप्त रहस्यमय नाम लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सारी महिमा जो लिखी हुई है, जो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमें राज के तौर पे, भेद के तौर पे बता रही है, ये महिमा तुम कब पा सकते हो? जब हमारे सुनने वाले आत्मा के कान होंगे। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बार बार कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले, सुनने की कोशिश तो करें हम। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें सुनना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सुनना पसंद नहीं करते, हम सुनाना चाहते हैं। आज ये बात भी गलत है, हम केवल सुनाना ही चाहते हैं, हम खुद सुनना नहीं चाहते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम चाहते कि कोई हमें सुने, हम जो कहें वो सुने, लेकिन हम खुद ना सुने। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा की बात को सुनना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिखने वाली वस्तु थोड़े दिन की है, ये नाश हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आपने कोई दर्शन भी देख लिया तो दर्शन कितने पल का होता है, दर्शन कितने क्षण का होता है। और यदि दर्शन आपने देख भी लिया और बात समझ में ही ना आए तो तुम्हारा दर्शन भी जीवन में व्यर्थ ही हो गया। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आत्मा की बातों को केवल सुना जा सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा नहीं जा सकता। परमेश्वर आत्मा है, सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसे परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, उन्होंने केवल परमेश्वर की आवाज़ को सुना। मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। परमेश्वर के दासों ने, भीड़ ने खुदा की आवाज़ को सुना, किसी ने नहीं देखा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और देखना मुश्किल बात है। मूसा ने भी चाहत रखी खुदा के सामने, या खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मूसा भी ना देख पाए, मूर्छित हो गए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की आवाज़ को सुना। सीनै पर्वत पे भी खुदावंद यीशु ने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सोच कर बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा, सपना या कोई ख्वाब ऐसा आएगा तब हम खुदा पे विश्वास करेंगे। प्रियो सरासर गलत है। हमको अपनी सोच को बदलना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा आपको अच्छा रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिखने वाली वस्तुएं तो अधूरी हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिखने वाली वस्तुएं पूरी नहीं हैं, और पूरे जीवन भर हमने कभी कोई बात को पूरा न देखा, और ना ही मनुष्य किसी चीज़ को पूरा देख सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि न जाने, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कुछ हमें ऐसे बनाया है कि मनुष्य कभी भी पूरा नहीं देख पाता। एक ही पल में न जाने कितनी बार पलकें झपक जाती हैं, जो तुम देख रहे हो कितने बार वो अधूरा और अधूरा ही रह जाता है। हमारे दिल की धड़कन भी कितनी झपक के धड़कती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कभी बात पूरी नहीं होती। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन सच्चाई तो ऐसी है, कानों का विषय अलग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कानों को आप बंद नहीं कर सकते, कानों को आप
झपक नहीं सकते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कान आप अपने आप से बंद नहीं कर सकते। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि हमने अपने उंगलियों से अपने कानों को बंद भी कर लिया तो भी आप अपने कानों को कभी बंद नहीं कर पाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो तो खुदा के हाथ में है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आंखें कभी पूरा नहीं देखती, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम देखने वाली वस्तुओं पर नहीं, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि दिखने वाली वस्तुएं सारी नाश होने वाली है, मिट जाने वाली है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे दर्शन भी देख करके क्या देखा तुमने? ऐसे दर्शन भी देखना चाहो तो क्या दर्शन देखोगे जो आप ही के आंखों से ओझल हो जाएंगे, मिट जाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आंखों से कभी भी किसी चीज़ को पूरा नहीं देखा जा सकता। यदि हमने अपनी आंखों से किसी एक और इशारा करके देखा तो दूसरी छोर हमारी आंखों से छूट जाती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन सच्चाई यह है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप यदि मुझे और आपको, यदि हमको प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो आवाज़ दी जाए तो हम चारों दिशाओं से परमेश्वर का धन्यवाद हो आवाज़ों को सुन सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी दिशाएं उसकी आवाज़ से गूंजती है, इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? यदि कान हो तो तुम कहीं से भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। लेकिन सवाल यह है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये कान मिलेंगे कैसे? ये आत्मा की बात समझने वाले कान मिलेंगे कैसे? क्यों आज हमारी वचन की बातें हमारे समझ में नहीं आती? कारण यही है, हमारे पास वो सुनने वाले कान नहीं है। अगर आत्मा को सुनने की बात आज हमारे पास होती तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कलीसियाएं आत्मा की बात को सुनती, कलीसियाएं अनुग्रह के साथ चलती। हाँ प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, विश्वासियों की हालत ऐसा है, कलीसिया की हालत ऐसा है, प्रियो हमारे जीवन की अवस्था ऐसी है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम नकल में लगे हैं, हम तो होड़ में लगे हैं, प्रियो देखा देखी में लगे हुए हैं और यही देखा देखी जीवन भर हम करते रहते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बस करना होगा। लोग तो कहते हैं हाँ नकल के लिए भी अकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैंने पिछले वचनों में भी कहा है, मनुष्य ने अपने आप को छुपाने के लिए न जाने कितनी कहावतें, कितनी बातें बना रखी हैं। आज हम देखा देखी और नकल में लगे हुए हैं और बड़े गर्व के साथ कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए, यानी कि जिसने नकल की है उसके पास अकल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चाई तो यह है, जिसके पास अकल है, जिसके पास आत्मा का कान है, वो देखा देखी कभी ना करेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आत्मा की बातों को समझेगा, प्रियो परमेश्वर की बातों को समझेगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आत्मा की सारी हकीकत को जान लेगा। उसे परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसे नकलइयों की रीति पे चलने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर तुम्हारा खुदा तुम्हारा अपना खुदा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा खुदा मेरा निज खुदा है, हमारा परमेश्वर हमारा निज परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें नकल की ज़रूरत नहीं है, हमें देखा देखी की ज़रूरत नहीं है। यदि एक बात आपके जहन में आ जाए कि मेरा खुदा मेरा निज खुदा है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अनुकरण कर सकते हो, अनुकरण करने में कोई बुराई नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, अनुकरण करना मतलब नकल नहीं होता। यदि आप प्रभु यीशु का अनुकरण कर रहे हो, यदि आप किसी भक्त और संत का जीवन देख करके अनुकरण कर रहे हो, तो अनुकरण तो बहुत प्रतिष्ठा वाली बात है। अनुकरण में तो बहुत तकलीफ है, अनुकरण में तो बहुत परीक्षा भी है। अनुकरण एक बहुत गहरा विषय है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज केवल बात इतनी ही समझनी है, हमें वो कान पाने होंगे जो आज तक हमारे पास नहीं है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरे लोग मेरा शब्द सुनते हैं और तुम इसलिए मेरी बात नहीं सुनते क्योंकि तुम मेरी ओर से नहीं हो। प्रभु यीशु ने कहा, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बहुत बड़े
भेद और राज की बात है। जिसके कान हो सुन ले। प्रियो परमेश्वर में ध्यान लगाए बगैर तुम्हारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा आत्मिक कान कैसे खुलेगा, तुम्हारा आत्मिक श्रवण जागृत कैसे होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे आत्मिक श्रवण को शक्ति कैसे मिलेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारा आत्मिक श्रवण शून्यवत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारा आत्मिक श्रवण बधिर हो गया है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच्चाई ऐसा ही है, आज हमारी अवस्था ऐसे ही है। इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का आत्मिक कान प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हें शांत मौन और ध्यान में रहना होगा। यदि हमारे पास सुनने वाले कान हैं तो प्रियो तुम अपने भीतर के मंदिर के अंदर की वाणी भी सुन सकते हो, उसकी वीणा भी सुन सकते हो, तुम्हारे ही मंदिर के भीतर बजने वाली सारंगी भी आप सुन सकते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और मंदिर के भीतर होने वाली स्तुति की आवाज़ भी सुन सकते हो, आप उस डफ को भी सुन सकते हो जो कुंवारियाँ तुम्हारे भीतर बजाती हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप उस नाद को भी सुन लोगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वचन तो कहता है आप तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हमारे पास आत्मा के सुनने वाले कान हैं प्रियो तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे भीतर बजने वाली वो कुंवारियों के कदमों की झांझर भी आप सुन सकते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि हमारे पास आत्मा के सुनने वाले कान हैं तो प्रियो हमारे भीतर बजने वाली वो बांसुरी भी हम सुन सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस बुलाहट को भी सुन सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उस चहक को भी सुन सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कौन सी चहक है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जैसे राजा दाऊद कहता है परमेश्वर तेरे मंदिर में तो चिड़ियों ने भी, गौरैयों ने और सुपाबेनियों ने और चिड़ियों ने भी अपने घोंसले बना लिए हैं। प्रियो यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे पास आत्मा के सुनने वाले कान हो तो इस मंदिर के भीतर, इस जीवित मंदिर के भीतर प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे पास वो सुनने वाले कान होंगे जिसमें चहक की भी आवाज़ आती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हमारे भीतर तो जरा सी चहक भी समझ में नहीं आती है। कारण क्या है, आत्मा का सुनने वाला कान नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा के सुनने वाले कान हमारे होने चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतनी श्रवण में इतनी कमजोरी क्यों। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ हमारे कानों में इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम आज आत्मा की आवाज़ को सुन सके। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, कानों से ही परमेश्वर को सुना जा सकता है, कानों से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है, कानों से ही परमेश्वर के पास तक पहुंचा जा सकता है, और कानों से ही वचन सुनने के द्वारा, परमेश्वर को सुनने के द्वारा, आत्मा की बात सुनने के द्वारा पहुंचा जा सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आंखें सदैव अधूरी हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ आंखें हमेशा अधूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और इसीलिए बहुत लोगों का तो केवल समझना इतना ही है कि वो खुदा को देखना चाहते हैं, कुछ तो देखना चाहते हैं, कोई चमत्कार देखना चाहते हैं, कोई दर्शन, कोई ख्वाब देखना चाहते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इससे तुम खुदा तक पहुंच नहीं पाओगे, इससे हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाएंगे, इससे हम आत्मा की बातों को, उस राज को समझ नहीं पाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर के पास तक सहजता से केवल सुनने के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए सहजता से अगर कोई मार्ग है तो वो सहज मार्ग, जिसे सहज मार्ग कहते हैं, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो है सुनना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि यही सुनना एक परमेश्वर का सहज मार्ग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर में ध्यान का कान तुम्हारे पास होना चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आपके पास परमेश्वर में ध्यान के कान है तो सहजता से आप परमेश्वर को सुन सकते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और सहजता से परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कई बार कहता है कि जिसके कान हो वो सुन ले, और बार बार कहता है कि मेरे लोग मेरी बातें सुनेंगे,
भेड़ें मेरी बात सुनेंगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम मेरी सुनो। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, परमेश्वर का मेरी बातें सुनने से तुम दीर्घायु हो जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सुनने में रखा क्या है? इसी सुनने में सब कुछ है। प्रियो परमेश्वर के पास तक पहुंचने का एक सहज मार्ग है। आध्यात्मिक अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के पास तक, उसकी महिमा तक पहुंचने का एक सहज मार्ग है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनना, श्रवण, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिसने परमेश्वर में सुनने वाले ध्यान के कान पाया है वो परमेश्वर तक पहुंच सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब वो नींद में भी सुन सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, यदि आप नींद में हैं, यदि हम नींद में हैं तो आंखें तो बंद हो सकती है, हमारे कान बंद नहीं हो सकते। यही अभिषेक पाया श्रेष्ठ परमेश्वर का दास, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो सैमुअल। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सैमुअल बालक मंदिर के अंदर है, मंदिर में ही सोता है, मंदिर में ही रहता है। उसके जीवन में मंदिर के अलावा कुछ नहीं है। उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया है, मंदिर ही और खुदा ही उसका सब कुछ है। ये सैमुअल बालक सो रहा है, नींद में है, आंखें बंद है, लेकिन कानों को कोई कैसे बंद करे? खुदा उसको आवाज़ देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने सैमुअल को आवाज़ दी। अगर आँखों से देखने से ही सब कुछ होता तो सैमुअल आज परमेश्वर का वो चुनावा परमेश्वर का दास ना होता जिसके द्वारा राजाओं का अभिषेक होता है। खुदा का फजल हो, प्रियो परमेश्वर की मेहरबानी है ये। परमेश्वर का धन्यवाद हो, यही वो सैमुअल है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो फ़कीरों को भी राजा बना सकता था, और जिसने परमेश्वर का धन्यवाद हो चरवाहों को भी राजा बना के अभिषेक किया। ये कौन है? जिसने खुदा को देखा नहीं, जिसने खुदा को सुना, नींद में सुना, आंखें तो बंद हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखा देखी बंद करो। देखने का ख्वाब भी तुम्हारा तब तक ही गलत है जब तक तुमने सुन लिया ना हो खुदा को। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। ध्यान में जा कर के, प्रभु यीशु के ध्यान में मगन होकर के, प्रभु यीशु में तुम्हारा चित्त लगा करके ध्यान का कान पाया लोग श्रेष्ठ लोग हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। ध्यान के कान को पाने वाले लोग अनोखे हैं, विलक्षण हैं, अलग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को सुना भर जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर स्वयं कहते हैं, मुझे कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा से भी कहते हैं, और परमेश्वर को जन बार बार कहते हैं, मुझे किसी ने नहीं देखा। और इसलिए तो किसी की चीज़ की सूरत या मूरत बना करके भी उसकी उपासना भी ना करना, क्योंकि तुमने मुझे कभी नहीं देखा, किसी मनुष्य ने मुझे कभी नहीं देखा। प्रियो बार बार कह रहा हूँ ये, ताकि ये जहन में तो हमारे बात बैठ जाए। खुदा को देखा नहीं जा सकता, सुना जा सकता है। इसलिए ये रहस्यमय बात, भेद की बात है कि तुम्हारे पास, हमारे पास सुनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं तो भटक जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज लोग कितने मार्ग से भटक गए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो सुनना ही नहीं चाहते, वो तो कुछ देखना चाहते हैं, कोई चमत्कार, कोई है ना, कोई महिमा, कोई जीवन में कोई बड़ा काम, वो अपने जीवन में चिन्ह देखना चाहते हैं। वो देखने की बात सोचते हैं, देखने की बात करते हैं, देखने की बात ही जीते हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, सच्चा संत लोग देखने से बढ़कर परमेश्वर को सुनना पसंद करते हैं, और वो परमेश्वर को ही देखते हैं। यदि आप कुलुस्सी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और यदि 15 और 16 वचन यदि आप सुने तो आप जान लोगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सुने। वचन कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में आपने सुना, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है,
अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि का पहलौठा है, और उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, चाहे स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो। उसी में जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसी में सारी वस्तुएं सिरजी गई है, चाहे स्वर्ग की हो और चाहे पृथ्वी की हो, जो देखी या अनदेखी हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या अधिकार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सिरजी गई है। प्रिय वचन यहाँ पे फिर कह रहा है कि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रभु यीशु अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि देखना है प्रभु यीशु को देखें, यदि देखना है तो प्रभु यीशु के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु को देखें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर को देखना तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अदृश्य है वो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ध्यान से सुना है, ध्यान के कान से सुना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही लोगों ने उसको देखा है। और ये कान कब खुलेगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरने का इंतज़ार हम क्यों करें? या आत्मा को सुनने वाले कान चाहिए। मरने के बाद क्या ये कान खुलेगा? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीते जी हमारे कान खुलने चाहिए। परमेश्वर धन्यवाद हो। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ए परमेश्वर के प्रिय कलीसिया, ए परमेश्वर की प्रिय दुल्हन, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुमसे तो खुदा कह रहा है, आए परमेश्वर की कलीसियाओं, हमसे तो खुदा कह रहा है तुम्हारे कान खुल जाने चाहिए। मरने के बाद क्या फ़ायदा? जीते जी प्रभु यीशु में ध्यान मगन हो जा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है वो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसीलिए अदृश्य परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वचन का सारे ज्ञान का और वचन के सारे भेद का जोर एक ही तरफ है। वो जोर एक तरफ कहाँ है? वो एक तरफा जोर है। जिसके कान हो वो सुने। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना कान के खुदा के पास तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए वचन का सारा जोर एक ही तरफ है। सारे वचन का सोज एक ही तरफ है। सारे वचन का कल एक ही तरफ है। झुकाव एक ही तरफ है कि जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए सुनना सीखना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनना सीखना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने सुनना कभी सीखा नहीं है, प्रियो ऐसे लोगों का जीवन बेकार हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी वस्तु बाकी न रह जाएगी। ऐसे लोगों के जीवन में एक बड़ी खाई निर्माण हो जाएगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने ही बीच में अपनी ही खाई ना बनाएं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनना सीखना होगा। वो हबक्कुक की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन में परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक सुंदर सी बात लिखी है, पढ़ें आप। वचन कहता है, परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। हाँ, वचन में लिखा है, पर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और समस्त पृथ्वी लिखा है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी किसी इंसान को नहीं, सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी उसके सामने शांत रहना चाहिए। इसलिए शांत रह करके सुनना ठीक है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांत रह के सुनना होगा। आज तो हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर का दास कोई वचन आपको कहता है, वो आत्मा का मन लगा के आपको बोलता है, आप उस वचन को, उस बात को अपना मन लगा के तीसरे व्यक्ति को बोल करके उसका मन खराब करने में लगे रहते हैं। हमारे जीवन का काम यही है, हम परमेश्वर की बातों में अपना मन
खुदा के खादिम में भी आप अपना मन जोड़ करके उन बातों को आगे बोलते हो। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा व्यक्ति श्रापित हो सकता है। प्रियो हमारे जीवन में श्राप ना हो। परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के दासों की बातों में तुम अपना मन जोड़ करके, अपने मन अनुसार मरोड़ करके परमेश्वर की बातों को कहा नहीं जा सकता। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए पवित्र शास्त्र भी इस बात को कहता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की बातों को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुनना उस धर्ममय अति पवित्र परमेश्वर के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहली पादान है उस धर्ममय परमेश्वर, अति महापवित्र परमेश्वर, उस प्रभु यीशु के पास पहुंचने की पहली सीढ़ी और पहली पादान और पहला कदम यही है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, कि हम सुनना सीखें। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना सुने बात ना बनेगी। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें सुनना सीखना ही होगा और परमेश्वर की बातों में तुम्हारा मन जोड़ने से सावधान रहना। परमेश्वर के खादिम की बातों में तुम अपना मन जोड़ना, ये सरासर गलत हो जाएगा। प्रियो हम अपने परिवारों पे, अपने जीवन में उस परमेश्वर की लान तान न सहें, वरना खुदा का वचन कहता है मैं अपनी चोखी तलवार से आके उनसे लड़ूंगा। ये बात हम सह नहीं पाएंगे। प्रियो बात हमारे सहन के बाहर हो जाएगी। ये बात हमारे सहने योग्य भी नहीं है कि परमेश्वर की तलवार से परमेश्वर हमें लड़े, हम तो सह नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पहली सीढ़ी हमको चढ़ना होगा, पहला कदम हमें बढ़ाना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस अति धर्ममय परमेश्वर में, परमेश्वर के पास, अति महापवित्र परमेश्वर के पास, वो सूक्ष्म परमेश्वर के पास जो आत्मा है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला कदम बढ़ाना यानी आत्मा के कान को पाना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कानों को पाना आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए, और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के ध्यान में हो सकता है, शांत रहकर सुनने से हो सकता है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें अपने जीवन में बहुत बार परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, सुनने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वचन तो कहता है हमने, आज के हालात ऐसे हैं, हमने अपनी बांसुरी बजाई, तुम क्यों नहीं नाचे? हमने अपनी छाती पीटी, तुम क्यों नहीं रोए? आज तो संसार की अवस्था ऐसी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांत रह के सुनना नहीं चाहते, हम अपनी हाँकने में लगे हुए हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, हाँ, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी हाँकने की बजाय प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर की बात को सुने। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमें सुनने वाले कान चाहिए। प्रियो परमेश्वर ने आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक ये कान ना होंगे तुम्हें असली और नकली का फ़र्क समझ नहीं आएगा, तुम्हें सत्य और असत्य का फ़र्क समझ में नहीं आएगा। प्रियो वचन तो कहता है तुम्हें आत्मा की प्रतीति भी नहीं कर पाओगे। कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आत्मा, हाँ, अंधकार की शक्तियों की ओर से है, तुम इसकी प्रतीति भी ना कर पाओगे, इसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास सुनने वाले कान नहीं है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस पहली सीढ़ी पर बड़े ध्यान के साथ कदम रखना है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस धर्ममय परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, उस अति पवित्र परमेश्वर के पास तक पहुंचने के लिए, उस आत्मिक परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये श्रवण शक्ति सर्वप्रथम पाउल है, पहला कदम है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये कदम बढ़ाते समय बड़े ध्यान से सोचना होगा, ध्यान से सोचना होगा, परमेश्वर में ध्यान में मगन होना होगा, वरना तुम आत्माओं की प्रतीति ना कर पाओगे। पर जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्माओं की प्रतीति करो, कौन सी आत्मा परमेश्वर की ओर से है और कौन सी आत्मा गड़बड़ाहट की आत्मा है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसकी प्रतीति के लिए भी आत्मा का कान चाहिए। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र शास्त्र बाइबल क्यों चिता रहा है? ये तो चेतावनी है, ये तो हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ाने वाली बात है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ाना चाहता है, हमारे अंदर उत्कंठा डालना चाहता है और डाल रहा है। इतनी समझ को हमारे भीतर दे रहा है कि तुम्हारे कान होने चाहिए।
ताकि हम आत्मा की सही को, सत्य को और असत्य को समझ सके। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, आत्मा की बातों को आत्मा के ही मन से, आत्मा की ही दृष्टि से समझ पाए, अपने मन से नहीं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम अपना मन उसमें न डालें। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिनके पास आत्मा का ज्ञान कान है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग के पास परख है आत्मा की, ऐसे लोग आत्मज्ञानी हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके पास पवित्र कान नहीं है, जिनके पास आत्मा को समझने वाले कान नहीं है, ऐसे लोगों के पास परख नहीं होती, वो सत्य और असत्य को कभी ना समझ पाएंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास परमेश्वर को सुनने के कान है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग आत्मज्ञानी हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसे लोग भ्रम में नहीं जीते, जिनके पास आत्मा की बातों को सुनने वाले कान हैं, ऐसे लोग कभी बहकावे में नहीं आते, ऐसे लोग बहकते नहीं हैं, ऐसे लोगों का आध्यात्मिक जीवन कभी भ्रम में नहीं रहता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितने लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरे जीवन में एक अनुभव पाया, बहुत लोग अन्य भाषा का वरदान पाते हैं और फिर आके पूछते हैं कि आप बताओ कि हमारी आत्मा सही है या गलत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुमने परमेश्वर की आत्मा को सुनने वाले कान पाए हैं, तो प्रियो तुम्हारे भ्रम में जीना गलत हो जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर तुम्हें ही नहीं पता कि कौन सा आत्मा तुमने पाया है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो तुम्हारा जीना भ्रम में जीना है और भ्रम सदैव धोखा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हम आत्मा की बात को जिनके पास कान है बड़े शोर में भी सुन सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु की आत्मा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम कोने कोने से उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सर्वत्र से उसकी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसीलिए शांत रहना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस खुदा की बात को सुनना ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जिनके पास आत्मिक कान है, उनके अंदर ऊपर से बहने वाला नदी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिनके पास आत्मा को सुनने वाले कान हैं, उनके भीतर ऊपर से बहने वाली नदी है, उनके अंदर चोखा सोना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके भीतर मोती है, उनके भीतर सुलेमानी पत्थर है और उनके भीतर सारी बहुमूल्य वस्तुएं हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो आत्मा की बात को सुनते हैं, आत्मा की बात को समझते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसके बगैर, प्रभु की आवाज़ को सुने बगैर आगे जीवन का कोई रास्ता ना खुलेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार कहता है और कहता ही रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि यही वो श्रेष्ठ मार्ग है आत्मा का। प्रभु का धन्यवाद हो, जहाँ से आप परमेश्वर को समझ सकते हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे भीतर बहुमूल्य हो जाएगा सब कुछ। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो चोखी सोने की परख हमारे भीतर होगी, हम चोखे मोती को समझने की परख हमारे अंदर होगी, सुलेमानी पत्थर को परखने की समझ हमारे अंदर होगी। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जो आत्मा की बात को सुनते हैं उनके कान परख के कान होते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए ये जीवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत से लोग अर्ध सत्य में जी रहे हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, आधी हकीकत में जी रहे हैं, पूरी हकीकत का पता ही नहीं, सच्ची हकीकत का पता ही नहीं। उस मसीहत की सच्ची हकीकत क्या है, उस परमेश्वर के वचन की सच्ची हकीकत क्या है, आत्मा की सच्ची बयान क्या है, समझ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अधूरी हकीकत जानते हैं, सत्य नहीं जानते। प्रिय इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी के बहकावे में ना आना। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आत्मा परमेश्वर का वचन कहता है किसी के बहकावे में ना आना। जब तक तुम्हारे श्रोता का कान नहीं हुआ, जब तक तुम्हारे पास आत्मिक श्रवण नहीं है, तुम बहकते जाओगे इंसानों के बहकावे में आ करके परमेश्वर से। न जाने दूर किसी
लालच में भी चले जाओगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज उसकी हाक, उसकी बुलाहट बार बार कह रही है, जिसके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु हम आज सुनने को तैयार नहीं है, हमारा मन आज सुनने को तैयार नहीं है। प्रियो अपने मन को तैयार करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपने मन को शांत करना होगा, तब जाके परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम आत्मा की बात को सुन सकते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमको बुरी बातों में और बुराइयों में कान लगाना बहुत खुशी है हमको। हाँ, हम मनुष्यों के बीच में बुरी बातों में कान लगाना, बुराइयों में कान लगाना, बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन का क्या फ़ायदा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर धन्यवाद हो। अगर आपके अंदर सच्चा प्रभु यीशु का प्रेम है तो आज आपके कान परमेश्वर के प्रेम को सुनने के लिए तरसेंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो परमेश्वर के प्रेम से भरा व्यक्ति है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज उसका मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि आज तक आप खाली देखना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर देखा नहीं जा सकता, अदृश्य परमेश्वर है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे भीतर। इसलिए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके पास आत्मा का कान है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसके पास आत्मा की बातों को सुनने वाले कान हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर जिनके हमारे पास ऐसा है तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे भीतर यदि आत्मिक कान है तो हमारे भीतर जीवन का जन्म होगा। यदि हमारे भीतर आत्मा की आवाज को सुनने वाले कान हैं तो प्रियो याद रखना, आज हमारे भीतर जीवन का जन्म होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन का गर्भ हमें धारण करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, कि मुझे आज क्यों परमेश्वर की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती। ये पीड़ा, जच्चा की सी पीड़ा हमारे अंदर उठनी चाहिए, क्योंकि जिसके पास आत्मा का कान है, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो आत्मा की बातों को समझता है, जीवन की बात उसके भीतर उतर के आ जाती है। इसलिए आज हमें जीवन का गर्भ धारण करना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, और इसीलिए हाँ, पर प्रभु का धन्यवाद हो। जच्चा की सी पीड़ा, जैसे प्रभु का धन्यवाद हो, कोई स्त्री प्रवश पीड़ा को सहती है। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज हमारे पास सुनने वाले कान नहीं है तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें जीवन का गर्भ धारण करना होगा। और जीवन का गर्भ धारण करने के लिए कानों का होना बहुत ज़रूरी है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन्होंने ये जीवन का गर्भ धारण नहीं किया, जिन्होंने जच्चा की सी पीड़ा नहीं सही, ऐसा लोग कभी परमेश्वर का राज्य को देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। गलतियों की पुस्तक में 4 अध्याय के 19 वचन में आप सुने परमेश्वर का दास क्या कहता है। वचन कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ प्रियो, परमेश्वर का दास कह रहा है, हे बालकों, जब तक तुम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह का रूप स्वरूप ना बन जाओ तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहूँगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। संत पौल कह रहे हैं, जब तक मैं और आप परमेश्वर का रूप प्रतिरूप ना बन जाए। संत पौल कहता है कि मैं पुरुष होकर के भी जच्चा की सी, गर्भवती महिला की सी पीड़ा सहूँगा। ये पीड़ा कौन सी है? क्या पुरुषों ने कभी जच्चा की पीड़ा सही है? लेकिन संत पौल कहता है कि जब तक हे बालको तुम परमेश्वर के, प्रभु यीशु के प्रति रूप ना बन जाओ, मैं ये पीड़ा को सहूँगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आत्मा का कान चाहिए। जिसको आत्मा का कान नहीं है वो जीवन का गर्भ कभी धारण नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन का गर्भ स्वीकारना होगा, जच्चा की पीड़ा को भी स्वीकारना होगा, गर्भ की पीड़ा को सहना होगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिन लोगों को ये पीड़ा स्वीकार नहीं है, प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो, उनका कान कभी भी खुलने वाले नहीं हैं, उनके कान कभी भी खुल नहीं पाएंगे। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, मरियम ने भी, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के नाम का धन्यवाद हो, मरियम ने प्रभु का धन्यवाद हो, फरिश्तों के द्वारा वचन सुना, हे कुंवारी, हे मरियम, तू सुन, तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। उसने उस आवाज को सुना
स्वीकारा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस जीवन के गर्भ को स्वीकार लिया, कुंवारी होकर, कुंवारी बनकर, कुंवारी रहकर। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज मैं और आप चाहते आत्मा की बात को सुनना, आत्मा की आवाज़ को सुनना, तो प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक सच्चा स्वीकार की ज़रूरत है। प्रभु यीशु के ये नाम को सच्चे स्वीकार की ज़रूरत है। एक गहरे प्रभु यीशु में गहरे ध्यान की ज़रूरत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना ध्यान के कान नहीं खुलता। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कान से ध्यान खुल सकता है और ध्यान से कान खुल सकता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह सीमित है। जब परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम का ध्यान करोगे, मन खामोश हो जाएगा, कान खुल जाएंगे, खुले रहेंगे। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारा ध्यान अपने आप जुड़ जाएगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच्चा कान पाना होगा, स्वीकारना होगा। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस गर्व की पीड़ा को भी सहना होगा। अगर आज प्रभु यीशु का प्रेम है तो प्रिय परमेश्वर धन्यवाद हो, आज स्वीकार लो, खुदा से मांगो, प्रभु मुझे ऐसे कान दे कि मैं तेरी आत्मा की बात को सुन सकूं, कि तू आत्मा है, तेरी बात को सुन सकूं मैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ताकि जानूं मेरी कलीसिया मैं, परमेश्वर धन्यवाद हो, तेरी दुल्हन बन जाए। प्रियो परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए कानों का होना ज़रूरी है। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सत्य को पूर्णतः सुनो, सत्य को, हाँ प्रभु यीशु सत्य है, उसको पूरा सुनो। अधूरा सुनने से जीवन नाश हो जाएगा। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। जैसे मरियम ने स्वीकारा, इसलिए जीवन को जन्म दिया। प्रभु यीशु कौन है? जन जीवन है, मार्ग है, सत्य है। प्रभु का धन्यवाद हो। वो मार्ग है, सत्य है, जीवन है। जीवन का जन्म कैसे हुआ? प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुंवारी होकर स्वीकारा, उस आवाज़ को सुना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा की आवाज़ को सुना। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बिना सुने परमेश्वर धन्यवाद हो, कभी परमेश्वर को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर तक पहुंचना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, और यदि आपकी सोच है कि आप खुदा को देखना चाहते हो तो बात अभी भी अधूरी और गलत है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसके पास ऐसे कान है जो आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, ऐसे लोगों का जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग महाकीमती लोग हैं। वरना परमेश्वर का धन्यवाद हो, वरना भजन संहिता 116 अध्याय का 15 वचन में जो लिखा है, प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ प्रिय, वहाँ पे लिखा है, प्रभु का धन्यवाद हो। वचन कहता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। ये अनमोल लोग कौन है? यहोवा के भक्त लोग कौन हैं? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अनमोल लोग कौन हैं? तुम तो कहते हो भक्त है, प्रभु कहते हैं अनमोल है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये अनमोल कौन लोग हैं? जिनका कीमत सर्वश्रेष्ठ है, जिनकी कीमत हजारों अनगिनत मनुष्य प्राणियों से, सृष्टि की हर बात से, जिसका मोल बहुत ऊंचा है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूंगे और सोने और चांदी से बढ़ करके भी प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिनका मोल है वो अनमोल है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, वो परमेश्वर का भक्त लोग हैं। प्रिय परमेश्वर के भक्त लोगों का खासियत क्या है? प्रिय परमेश्वर के भक्त लोगों की अच्छाई क्या है? ऐसा उनमें निराला और विरला अलग क्या है? प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। उनके पास सुनने वाले कान हैं जो आत्मा को सुनते हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहते हैं कि भक्तों की, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोवा के भक्तों की मृत्यु भी उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि जीवन भर परमेश्वर की आत्मा की बातों की तरफ कान लगा के जिया लोग हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मिक आवाज़ को सुनने वाले कान हैं। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये तो ऐसे अनमोल लोग हैं, ये शरीर भी छूट जाए तो भी इनकी आत्मा परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कभी ना बंद कर पाएगी। ये सदैव आत्मा की, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते रहेंगे। इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आज
मैं और आप चाहते हैं कि जीवन हमारे भीतर उतर के आए, क्योंकि जिसके पास आत्मा के शब्द सुनने की कान है उनके अंदर जीवन उतर के आता है, जीवन को स्वीकारना होता है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मरियम की तरह, संत पौल की तरह जच्चा की सी पीड़ा भी आए, मैं प्रभु यीशु के प्रेम से भरा व्यक्ति हूँ, मुझे कितना भी दर्द आए वो सहना होगा। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि प्रेम से भरा हूँ। प्रभु तू आज मुझे सुनने वाले कान दे दे, प्रभु तेरी आत्मा की आवाज़ को मैं सुन सकूं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरी खुदा में आपसे दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है आप सबों से, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन वफादारों से, ईमानदारों से, उन प्रभु में विश्वासियों से मेरी दरख्वास्त है, परमेश्वर आपको सरबुलंद करे, परमेश्वर हमको बुलंदी पे ले जाए। और केवल प्रभु का धन्यवाद हो, ये सरबुलंदी तब हम पा सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हमारे पास आत्मा के सुनने वाले कान होंगे। वचन तो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। या खुदा, मेरे खुदा की रूह आपके साथ हो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्य है वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु की आवाज़ को सुना है। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज तैयार करो। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। है संत पौल कहता है जब तक तुम परमेश्वर का प्रतिरूप ना बन जाओ, मैं जच्चा की सी पीड़ा सहते रहूँगा, प्रेम में भर भर के, ताकि हमारा कान खुले। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, क्योंकि यही वो मार्ग है, श्रवण ही वो मार्ग है जहाँ से परमेश्वर के पास तक पहुंचना सहज है, और जहां से परमेश्वर के पास सहजता से पहुंचा जा सकता है, उस प्रभु यीशु के पास सहजता से पहुंचा जा सकता है। तो यदि सचमुच आप परमेश्वर की वाणी को सुनना चाहते हो, उस दिव्यता को सुनना चाहते हो, तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आज मेरी भी आपके लिए दुआ है और हमेशा रहेगी। या खुदा तेरे लोगों को सुनने वाले कान दे। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको सुनने वाले कान दे और कुल ईमानदार और वफादार बनाए, खुदा के साथ रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह में फिर एक बार मेरा सलाम। आमीन। धन्यवाद।